Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 4 Air from class 7th Geography NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's start our chapter 4 Air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is the mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी जो पृथ्वी है एक बहुत ही बड़े ब्लैंकेट से घिरी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं वो अपने अस्तित्व के लिए जो वातावरण है यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उस पर डिपेंड करते हैं। तो एटमॉस्फेयर से हमें हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं और ये हमें सूरज की हानिकारक जो किरणें पड़ती हैं उसके प्रभावों से भी हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रोटेक्टेड कंबल के बिना हम दिन के दौरान सूरज की गर्मी से पूरी तरह से बेक होने से बच जाते हैं या फिर रात में जो ठंडी पड़ती है तो उससे कुल्फ़ी होने से बच जाते हैं। यानी कि रात में जो ठंडी पड़ती है अगर ये लेयर नहीं रहता, अगर ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर नहीं रहती है तो फिर हम क्या होगा, या तो हम दिन में एकदम बेक हो जाएंगे ब्रेड के जैसे, केक के जैसे, या फिर रात में हम एकदम आइसक्रीम के जैसे ठिठुर से जाएंगे। तो ये जो लेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हमें बचाता है इन सब चीज़ों से। तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से हम इस धरती पे आराम से रह सकते हैं। तो ये हवा का एक ऐसा द्रव्यमान है जिसने पृथ्वी पर तापमान को रहने योग्य बना दिया। तो इसी के कारण हम बहुत ही आराम से, आप देख सकते हैं, इस अर्थ के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ डू यू नो दैट द एयर वी टेक in while breathing is actually a mixture of many gases. Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituents of air which you can see in figure 4.1. So क्या आप जानते हैं कि सांस लेते समय हम जो हवा लेते हैं ये वास्तव में कई गैसों का मिश्रण है, यानी काफ़ी सारी गैस इसमें मिली हुई हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा भारी बनाती हैं। तो कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन और हाइड्रोजन इन गैसों के अलावा कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा धूल के छोटे कण भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये पाई चार्ट आप देख सकते हैं जो फिगर 4.1 में आपको दिखाया गया है, इसमें हवा के जो अलग अलग जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसका परसेंटेज आपको बताया है कि जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 21% ऑक्सीजन आपको बताया है। इसी तरह से जो आर्गन है तो 0.93%। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.03% और नाइट्रोजन जो है वो 78% है और इसके अलावा जो दूसरी गैसेस है वो 0.04% है। सो नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. तो नाइट्रोजन हवा में सबसे भरपूर मात्रा में गैस है। जब हम सांस लेते हैं हम अपने फेफड़ों में नाइट्रोजन की कुछ मात्रा लेते हैं और इसे बाहर निकालते हैं, लेकिन पौधों को उनके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो वे हवा से एकदम सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो कि पौधों की मिट्टी और जड़ों में रहते हैं वे भी हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और अपना रूप बदलते हैं ताकि जो पौधे हैं वो इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकें। Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe.
Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. तो ऑक्सीजन हवा में दूसरी सबसे भरपूर गैस है। इंसान और जानवर सांस लेते समय हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। हर पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि बनी रहती है। अगर हम पेड़ काटते हैं तो ये जो संतुलन है, मतलब ये जो बैलेंस है, ये गड़बड़ा सा जाता है और हमें काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of the carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरी इम्पॉर्टेंट गैस है। हरे पौधे अपने भोजन को बनाने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। मनुष्य या जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि हम जो इनहेल हैं वो हम ऑक्सीजन करते हैं और हम जो रिलीज़ है यानी एक्सेल है उसको कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो हमारे जैसे जानवर भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो मनुष्य या जानवर द्वारा ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधे द्वारा उपयोग की जाने वाली जो राशि है उसके बराबर लगती है। तो जो एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाती है। हालांकि जो कोयला है या जो तेल है, ये इन जैसे जो फ्यूल है इसके जलने से ये जो बैलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है और ये हर साल एटमॉस्फेयर में लगभग अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐड करते हैं, यानी जोड़ते जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी बढ़ती मात्रा पृथ्वी के मौसम और उसके जो क्लाइमेट है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे आप ये न्यूज़ कटिंग्स देख सकते हैं। टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक आपको यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बताया है जो आज की हमारी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। So till here in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.